ठीक है। तो जैसे ही आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो अभी आप लोगों ने बेसिक कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, राइट? यस कुछ सर। आपने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डेटा टाइप्स थे कि ये डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अपने आप डेटा टाइप इसमें डिसाइड हो जाता है ना? जैसा यस डेटा वैसा उसका डेटा टाइप फॉर्मेशन आ जाता है। यस बट जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कोई सा भी टूल हो, आई होप आप लोग एक्सेल के बारे में भी जानते होंगे, सीक्वल के बारे में भी जानते होंगे। जब यस न्यूमेरिकल डेटा की बात आती है या टेक्स्ट डेटा के बेसिस पे बात आती है, तो वहां पर जैसे अगर हम बात करें सिंपली न्यूमेरिकल डेटा की, ठीक है, तो वहां पर ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा गेम हो जाता है। ठीक है, तो यस आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके ग्रेट। सो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। आई एम यूजिंग राइट नाउ जुपिटर नोटबुक। ठीक है, सर भी हम लोग को इसी बता रहे हैं। इसी पे बता रहे हैं, ग्रेट। सो हम इसी पे काम करते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, वो स्टडी क्या करने वाले हैं? ऑपरेटर्स, जो पाइथन में हम लोग बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। छोटी सी क्लास ले रहा हूं मैं आप लोगों की, एंड दैट क्लास इज ऑन ऑपरेटर्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो चीजें होती हैं जब आप प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हो या किसी भी सिस्टम में काम करते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है क्या? ऑपरेटर्स। विजिबल यस सर यस सर। है ना? एंड दूसरा होता है आपके पास ऑपरेंड। ठीक है, तो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड में डिफरेंट क्या होता है? ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, आपने अगर लिखा C इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, अब इसमें आपका ऑपरेटर क्या है? जैसे आपका इक्वल टू, अगर मैं ऑपरेटर्स को सेपरेट करूं इसके अंदर में ऑपरेटर्स को, तो ऑपरेटर्स क्या होंगे आपके इसके अंदर? एक तो आपका क्या हो गया? इक्वल टू। ठीक है, दूसरा यस आपका क्या होगा? प्लस। प्लस ठीक है, ये क्या हो गए आपके ऑपरेटर्स। ऑपरेटर। और ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स कौन से होते हैं? जिन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा। तो किस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम? सी पे। ठीक है, और हम किस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? ए ए पे। ए और ओके, और दूसरा किस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम? बी बी। पे। ठीक है, दिस इज क्लियर। यस तो ये एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन हो जाता है मार्केट के अंदर। कभी कभी हम बेसिकली किसी से क्वेश्चन अपन पुट अप करते हैं तो इंटरव्यू कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है आपने बेसिक प्रोग्रामिंग स्टडी करी है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स? सो यू कैन एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स कि भाई अगर हमने C इज इक्वल टू A प्लस B लिखा, तो इन दैट केस प्लस एंड इक्वल टू इज द ऑपरेटर्स, बिकॉज उससे कुछ प्रोसेस होके किसी पे असाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, और जिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस तो हम नीचे चलते हैं और आगे चीज देखते हैं। अब इसके अंदर पाइथन के अंदर है ना ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। ओके, तो इसमें गेम भी बहुत सारे हैं ऑपरेटर्स का। तो ऑपरेटर्स का सिस्टम समझना, क्योंकि कुछ सिस्टम बहुत आसान होते हैं। मैं आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके बताता जाऊंगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है जी। सो यस सबसे पहला ऑपरेटर होता है दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? हाँ जी, कोई आइडिया? दिस इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट। सिंगल इक्वल टू जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट असाइनमेंट। ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर? जैसे अगर आप देखोगे ना, मैथमेटिकल टर्म क्या बोलती है? इक्वल टू एक्स इक्वल टू दिस। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो किसको असाइन हो रहा है? एक्स को असाइन हो रहा है। ठीक है, अगर आप एक्सेल भी यूज करते हो तो आपको पता होगा, उसमें कोई भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो कैसे किससे स्टार्ट करते हैं हम उसके अंदर? फंक्शन स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू लगाते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, कौन सा ऑपरेटर होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं? इसको ट्राई करें अपन एक एक करके। इसको एक एक यस करके अपन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर आता है आपका कौन सा? एडिशन का। एडिशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लस। ये आपको पता है, अगर मैंने कहा 2 + 2, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो रिजल्ट कितना आया? 4। 4। ओके जी। यस दूसरा ऑपरेटर जो होता है सब्ट्रैक्शन। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। दिस इज बेसिकली यूज फॉर व्हाट? सब्ट्रैक्ट। अगर मैंने यहाँ पे माना था 4 - 5,
कितना आएगा? 1 -1। minus 4 - 5 करा ना, तो अच्छा। रिजल्ट इज व्हाट? 4 - 5 इज व्हाट? -1 ना। yes सेकेंड वन इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस साइन। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये एस्ट्रिक। ओके, तो ये वैसे तो आप बोलोगे स्टार बोलते थे हम लोग जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में, बट एग्जैक्टली इसका वर्ड क्या है? एस्ट्रिक। तो अगर आपने 3 × 2 करा तो रिजल्ट इज व्हाट? 6। ठीक है, एक्सेल जैसा ही है, मतलब एक्सेल में भी ऐसे ही करते हैं। सारी चीजें देखो, एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, ऑपरेटर्स आपके सिमिलर रहेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स हमेशा सिमिलर रहते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आते हैं, किसमें? डिवीजन में। इसमें 2 टाइप के डिवीजन होते हैं। एक पहला डिवीजन होता है आपका कौन सा? फ्लोर डिवीजन। ओके, फ्लोर डिवीजन, या फिर इसको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए यू कैन से दैट इंटीजर डिवीजन। ठीक है जी, तो ठीक। वैसे टेक्निकल नेम होता है इसका फ्लोर, आप इंटीजर डिवीजन भी बोल सकते हो। कुछ लोग इजी समझने के लिए उसको इंटीजर डिवीजन भी डिफाइन करते हैं। अगर मैंने 7 को डिवाइड दिया, 7 को डिवाइड दिया किससे? 3 से, कितना रिजल्ट आना चाहिए आपके हिसाब से? सिंबल डबल स्लैश होता है, 2 point something आना चाहिए। 2 पॉइंट समथिंग ना। नॉर्मली अगर अपन डिवाइड करते हैं तो 3 × 2 इज 6 और 1 बचा, और फिर 9 3 × 3 तो 2.3, और ये ऐसे ही चलता रहेगा 2.33333, राइट राइट। तो अगर इंटीजर वैल्यू अगर मैं उठाऊंगा तो कौन सी वैल्यू उठाऊंगा इसमें से? सिर्फ 2। 2 पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी इंटीजर में कभी भी। तो रिजल्ट देखो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। इसी के साथ में एक और डिवीजन होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। कौन सा डिवीजन? फ्लोट डिवीजन। उसका सिंबल होता है क्या? सिंगल स्लैश। ओके, दिस इज, अगर मैंने यहीं पर इसको लिखा 7 / 3, मैंने इसलिए सेम नंबर यूज करा। तो जब हम 7/3 कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू उठा के दे रहे हैं, राइट। और जब हम 7/3 कर रहे हैं तो वो हमें क्या उठा के दे रहा है? 2.333333। दिस इज कॉल्ड व्हाट? योर, क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शनल वैल्यू। समझते हो ना? फ्रैक्शनल, रियल नंबर, ये वो होते हैं हमारे। ठीक है जी, तो इसमें बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आप आके प्रोग्राम करोगे सर के साथ में, सो यू कैन अंडरस्टैंड डिवीजन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के काम करना पड़ेगा पाइथन के अंदर। ओके, yes अब देखो 4 हमने क्या समझे? पहले हमने समझे अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो होते तो 4 ही हैं, लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम बेसिकली मॉड भी बोलते हैं। ये मैथ्स में आपने सुना होगा, मॉड की वैल्यू निकाल दो। अगर कोई नंबर निगेटिव में है तो आप मॉड निकाल दो, वो पॉजिटिव में हो जाएगा, राइट। तो मॉड का जो साइन होता है वो होता है ये। सो दिस इज नॉट अ परसेंटेज, दिस इज मॉड्यूलस। ओके, सो परसेंटेज का तो फॉर्मूला बनाया जाता है, लेकिन मॉड्यूलस आपको कैलकुलेट करते हैं। अब हमने लिखा 7/3, आउटपुट कितना आना चाहिए अगर आप मॉड्यूलस समझोगे? तो मॉड्यूलस होता क्या है पहले तो ये बताओ, एनी आइडिया? नहीं बताए तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को बता दो। नहीं सर, आप बता दीजिए। उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अच्छा, जैसे आप डिवाइड करते हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ 2 आ रहा है, तो मतलब 1 पॉइंट के बाद remainder, डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा होगा इसमें? 1 और यहाँ पे देखना इससे रिजल्ट कितना है क्या? तो yes मॉड्यूलस क्या होता है? वो रिमाइंडर होता है बेसिकली। अब तीसरा ऑपरेटर, इसमें ऑपरेटर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सर एक मिनट सर, रिमाइंडर में समझ नहीं पाया थोड़ा सा। रिमाइंडर में आपको समझा देता हूँ। तो हम पेंट पे जाते हैं पहले, थोड़ा सा मैं पुराने स्टाइल में ले जाऊंगा आपको जो हम लोग करते थे। ठीक है, हम पेन उठाते हैं, आप डिवाइड करो। हमारे पास 7 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 7 को? 3 से। 3 को 7 को डिवाइड करा तो 2 टाइम्स हुआ, तो 6 आया।
सिक्स ये हो है। गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका डिवीजर, ये हो गया Division. आपका डिविडेंड, और ये हाँ। हो गया आपका क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर। अच्छा। ये वैल्यू होती है आपकी क्या, मॉड्यूल्स। दिस इज योर मॉड। शेष वैल्यू को रिमाइंडर वैल्यू बोलते हैं। हाँ करेक्ट, जो शेषफल होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, बहुत दिनों बाद हिंदी वर्ड सुना इसका, मेरे को मैं भूल भी गया था, शेषफल बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, तो this one is, next one is exponent. Exponent exactly this is an actual mathematical name, exponent. ठीक है, और सिंपल भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, पावर कैलकुलेशन, 2 to the power 3। ठीक है, क्या बोला मैंने, 2 to the power 3। तो डबल एस्टेरिस्क लगा के जब आप डिनोट करते हो इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, उसका पावर कैलकुलेशन करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंबल लगा देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करा, देखो रिजल्ट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्लियर है, यस। कोई डाउट कैलकुलेशन में, नो। कोई डाउट नहीं है ना, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इतने पार्ट में, नहीं। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, तो इसको हम कर देते हैं किसमें, मार्क डाउन, और ठीक है, ये हो गए आपके क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और यहाँ पे हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स चेक करे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंड वन इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होंगे, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की हम लोग बात करते हैं। सो व्हाट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे योर डबल इक्वल टू, ठीक है, डबल इक्वल टू इज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है। तो ये कंपैरिजन के काम में आते हैं, किसके काम में आते हैं, कंपैरिजन के। इसमें दो टाइप के रिजल्ट बनते हैं। तो अगर मैंने लिखा 4 इक्वल टू 4, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 4 इक्वल टू 3, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए इसका, फॉल्स। क्लियर है, यस सर। ये एक्सेल में भी होता है, एक्सेल में हम सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं, बट प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल। ठीक है, सेकंड, ये किसका साइन है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। अच्छा, कभी ये सोचा ये इसको ग्रेटर देन क्यों बोलते हैं, क्या सर, इसी को ग्रेटर देन क्यों बोलते हैं, नहीं सोचा, बचपन में बताया गया था जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है। सही बोला, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। तो ये तो आपका पहला वाला क्या है, पहला वाला आपका आएगा ट्रू, सेकंड वाला क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा होता है, ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, लेस देन। अब इसमें क्वेश्चन पता है क्या हो जाता है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने इधर लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब मैं इसमें दो स्टेटमेंट आपको दे दूंगा, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन ए। अब मुझे बताओ दो कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, बीच में और लगा है, दो स्टेटमेंट लिखे मैंने आपको, दोनों सही है सर। दोनों सही कैसे हो सकते हैं, विच वन इज करेक्ट, डाउट हुआ ना। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऑपरेटर्स मैं आपको जितने अभी तक पढ़ा रहा हूँ वो सारे ऑपरेटर्स हमारे कौन से हैं, सेकेंडरी ऑपरेटर होते हैं। कौन से ऑपरेटर होते हैं, सेकेंडरी ऑपरेटर होते हैं। अब सेकेंडरी ऑपरेटर को जब हम रीड करते हैं, पढ़ेंगे, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे।
तो अगर आप लेफ्ट साइड से पढ़ोगे तो A इज ग्रेटर देन B ही पढ़ोगे, इसको आप B इज लेस देन A नहीं पढ़ सकते। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो Yes, ये ऑपरेटर प्रिसीडिंग होती है, 3 लेवल पे होती है, यूनिनरी, सेकेंडरी और आपका टर्नरी, यानी कि थर्ड लेवल। ठीक है, yes sir. Yes. अब इसमें अपन लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट 4 इज लेस देन 3, तो ये आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि 4 3 से छोटा तो है नहीं। और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट 5 इज लेस देन 8, और इस पे आउटपुट क्या आएगा हमारा? True. ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट देखो आउटपुट से हमारा है। हमेशा प्रिंट करके देख लो, कोई भी ऑपरेटर पढ़ रहे हो प्रोग्रामिंग की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आप बना के देख लो, चल जाएगी। अगर कोई स्टेटमेंट बोला गया ना, वो स्टेटमेंट प्रोसेस हो जाता है। कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट प्रोसेस नहीं होते, बट सारे कॉन्सेप्ट इसके प्रोसेस हो जाते हैं। फिर होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी आपको पता है क्या होगा इसका मतलब, कितने आउटपुट आएंगे इसमें? इसमें भी एक ही आएंगे। क्यों आएगा एक? सोचो, इसमें 3 आएंगे ना। एक आउटपुट बनेगा 4 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, इसका आउटपुट कितना आएगा? 2 ट्रू आउटपुट आएंगे इसके अंदर। ओके, पहला ट्रू ये हो गया। दूसरा ट्रू क्या होगा? दूसरा ट्रू आउटपुट क्या होगा? 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो हो सकता है। तो ये भी आपका आउटपुट ट्रू हो गया। अब हम यहाँ पे एक लॉजिकली देखेंगे, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इज इट ट्रू? नहीं, सिर्फ एक ही फॉल्स स्टेटमेंट आएगा जब ये छोटा होगा, वरना इसके 2 ट्रू आउटपुट और एक फॉल्स आउटपुट आएगा। क्लियर? Yes sir. सेम विद दिस, लेस देन इक्वल टू, ये क्या है? लेस देन Equal to. इक्वल टू। ओके जी, अब Yes. आपको इसमें भी आपको कितने आउटपुट मिलेंगे? यही 2 ट्रू और एक फॉल्स आउटपुट मिलेगा 3 आउटपुट। मतलब आप कभी भी इसको देखोगे ना, तो आप हमेशा दिमाग में रखना कि भाई इसमें ना 3 आउटपुट जनरेट होने के चांसेस हैं। तो इसमें ये वाला जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? ट्रू, और ये वाला जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये देखो, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग में प्रिंट करने से पहले अगर आप आउटपुट लिख रहे हो, ठीक है, ट्राई करना, अच्छा प्रैक्टिस होता है। अगर प्रोग्रामिंग में प्रिंट करने से पहले आप आउटपुट लिख दे रहे हो यहाँ पर, तो आपका क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी रहेगी प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लियर है? Yes sir. अब एक और पॉइंट होता है हमारे पास, क्या? दिस इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको? नॉट इक्वल टू। सो व्हाट इज नॉट इक्वल टू? तो इसमें भी हमारे कितने आउटपुट होंगे? 2 ही आउटपुट होंगे। हमने लिखा 4 नॉट इक्वल टू 4, आउटपुट क्या आएगा इसका? False. करेक्ट। क्यों? क्यों? बराबर है। करेक्ट। अब हमने लिखा 4 नॉट इक्वल टू 3, आउटपुट क्या आएगा? True. करेक्ट। We execute this one, result is same. Yes. तो टोटल कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6। इनका जितने अच्छे से रट्टा मार सकते हो मार लेना। हर प्रोग्रामिंग, हर सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, ये 6 ही होते हैं, इससे ज्यादा ये होते ही नहीं है कभी भी। क्लियर? ये 6 ही मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी सिस्टम में काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल लॉजिकली ये 6 ही होते हैं। ओके? Yes sir. क्लियर? तो ये मतलब ऐसी चीजें, इनका रट्टा मार के भी बैठ जाओगे तो भी सही है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और सिस्टम मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। सो व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स? कौन से होते हैं? हाँ जी, कोई आइडिया? नहीं सर, बताइए। एंड और नॉट सुना है? हाँ Yes sir. एक्सेल में काम करते हो? हाँ हाँ। एक होता है एंड, एंड ठीक है। एंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो सिंपल सी कहानी समझेंगे, ट्रू और फॉल्स के थ्रू। हमने बोला ट्रू एंड ट्रू,
मैंने बोला दो कंडीशन मैंने लगाई है एक्स और वाई, ठीक है, दोनों सही है, ट्रू एंड ट्रू, यस सर। ठीक है, आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। तो एंड क्या बोलता है कि विनीत और मैं है, ठीक है, विनीत और मैं है, तो विनीत ने जो बात बोली वही बात मैंने बोली, तो सही होगी। अगर हम दोनों में से कोई भी एक गलत बोल रहा होगा तो वो बात गलत है, समझ गए? समझ गया। मतलब एंड के केस में क्या है, एंड के केस में है दोनों कंडीशन वैलिडेट होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तब फॉल्स हो जाए, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसको दो एक कंडीशन होना चाहिए। हाँ, कंपैरिजन दो ही कंडीशन के बीच में हो सकता है ना हमेशा, कभी भी तीन दो के बीच में कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, हम पहले दो को लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है। अब ये हो गया। अब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, दोनों चीजें क्या है, फॉल्स ही रहेगी। मतलब ये ऐसा हो गया कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और हमारा क्वेश्चन और में वो एंड में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको दोनों आते होंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, रिजल्ट इज दिस, नीचे रिजल्ट है देखो, आ गया, वैलिडेट हो गया हमारा रिजल्ट। अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन होता है और का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अथवा, या तो ये या तो वो। हाँ, जो एग्जाम में लिखा हुआ आता था ना अथवा, हिंदी के पेपर में अथवा लिखा हुआ आ जाता था, इंग्लिश नॉर्मल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के उसमें और लगा हुआ आ जाता, तो हम खुश हो जाते थे कि एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट हमें आता है, ठीक है। तो हम इसी को पिकअप करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, और हम यहाँ पे एंड की जगह क्या प्लेस कर देंगे, और आप एक चीज देख रहे हो, मैं यहाँ पे सिंबल यूज नहीं कर रहा, बिना सिंबल के भी आप इस चीज को एज इट इज प्रोसेस कर सकते हो। तो और की कंडीशन में अगर आपको दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो ट्रू है, अगर आपको पहला आता है दूसरा नहीं आता तो भी क्या है, तो भी ट्रू है, करेक्ट। फॉल्स है ना, लो फॉल्स है, ट्रू तो आएगा, हाँ एक तो आ रहा है ना, एक तो आ रहा है ना। अब नीचे वाले में भी यही है कि पहला नहीं आ रहा दूसरा आ रहा है हमें, तो अभी क्या होगा, ट्रू ट्रू होगा। है। और जब दोनों ही नहीं आ रहे तो भगवान भरोसे फिर, ठीक है, फिर आप और हम कुछ नहीं कर सकते, तो फॉल्स ही जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर है। क्लियर है। अब एक और चीज समझो इसके अंदर, और थोड़ा सा डेप्थ में घुसते हैं, एक छोटा सा पार्ट पे, सेम चीज उठाऊंगा, जूम से हट गया वो, और ज्यादा जूम हो गया, इधर आते हैं, इसी को पिकअप करते हैं हम लोग, इधर पेस्ट करता हूँ। एक आप लोगों ने कई बार ये चीजें भी देखी होंगी, ये वाला एंड, ठीक है, एंड का सिंबल है सर, एंड इज ए सिंबल फॉर द एंड ऑपरेटर, ठीक है। बट जब आप प्रोग्रामिंग यूज करते हो तो आप क्या यूज कर रहे होगे, ये एंड। अब मैं रीजन बताता हूँ। ये वाला सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये जो सिस्टम होता है ये हम सिस्टम यूज करते हैं किसमें, बिट वाइज में, ओके। ये भी एक ऑपरेटर होता है, कौन सा ऑपरेटर होता है ये, बिट वाइज ऑपरेटर। वैसे आपके यूज में नहीं आएगा आगे, ठीक है, ये इतना यूज में नहीं आएगा क्योंकि आपको डेटा से डील करना है, ओके। सो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, कई बार आपको ये देखने को मिल जाता है, कई प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जो ये ना यूज करते हुए, सिंपल एंड ना यूज करते हुए वो ये यूज कर लेते हैं, ये ओल्ड स्टाइल प्रोग्रामर होते हैं। ओल्ड स्टाइल प्रोग्रामर से मेरा मतलब क्या है, जैसे हम C++, जावा वगैरह में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, मैं बहुत पुराना प्रोग्रामर हूँ, तो बेसिकली क्या होता है ना, मेरे को ये थोड़ा सा याद रहता है दिमाग में, क्योंकि हम उसमें यही यूज करते हैं, हम ये नहीं यूज करते, ओके। तो आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो, आप इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे इसलिए मैंने डिफरेंशिएट करके आपको बताया कि आप कंफ्यूज ना हो, इस ऑपरेटर को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, बिटवाइज। अगर आपने प्रोग्रामिंग में ये यूज किया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्लियर है। तो ये मैं हटा दूं यहाँ से या बाद में लगा दूं, इसको शिफ्ट कर देंगे इसको, चलो लगा रहने देता हूँ, आपको नॉलेज में रहेगा ये, ठीक है।
यूज मत करना कभी प्रोग्रामिंग करते समय। प्रोग्रामिंग लॉजिकल ऑपरेशन जब लगा रहे हो तो और ही या एंड ही लगाना, ये तो ऑपरेटर्स नोट्स में मत लिख के यूज करना। दीजिए, क्या? नोट्स में इसको भी लिख दीजिए। तो ये जो है मैं आगे बिटवाइज लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा ऑपरेटर है। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये उसमें सब भी मैंने, bitwise है? हाँ ये बिटवाइज होते हैं। बिटवाइज आप समझते हो बिटवाइज कैसा होता है? एनी आइडिया? जैसे बाइनरी सिस्टम समझते हो? हाँ हाँ भाई समझ रहा है। तो बाइनरी कैलकुलेशन अगर आपको परफॉर्म करनी है तो आप किसके थ्रू परफॉर्म करोगे? बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म करोगे। ओके जी। यस। तो उस पर्पज पे हम इसको डिफरेंशिएट करके रखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लियर हुआ यस। अपना पार्ट? तो ये हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेटर। एक ऑपरेटर और बचा लॉजिकल में, तो वो थोड़ा सा ऑपरेटर ये है कि वो नॉट है, ठीक है। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? बहुत सिंपल सी चीज करता है। क्या करता है कि आपने अगर यहां पे लिखा नॉट ट्रू, ठीक है, क्या लिखा? नॉट ट्रू, तो इसको क्या कर देगा वो? फॉल्स। मतलब अगर आपके बोर्ड का स्विच ऑन है तो उसका अपोजिट क्या होगा? ऑफ, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया क्या? प्रिंट नॉट फॉल्स, तो वो क्या कर देगा इसको? ट्रू। वी एग्जीक्यूट दिस वन, यस। ठीक है। यस। समझ में आया? यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक लॉजिकली समझना, प्रोग्रामिंग पे ध्यान मत देना। कि हमारे पास 3 लोग हैं। एक है राम, जिसका एज मैंने 35 रखा है, ठीक है। एक मेरे पास है श्याम, जिसका एज मैंने 56 रखा है। एक है मेरे पास ज्ञान, ठीक है, उसका एज मैंने रखा है 23। अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, यस। बट हमें इसको लॉजिकली लिखना। तो लॉजिकली कैसे लिखेंगे? तो हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग पे ध्यान मत देना, मैं बस इनका यूज केस बता रहा हूँ आपको। तो मैंने ये बोला कि राम बड़ा है किससे? श्याम श्याम से। एंड राम बड़ा है किससे? ज्ञान से। से। तो हमने यहाँ पे बहुत क्लियर स्टेटमेंट मेंशन करा कि राम और श्याम, राम जो है वो ज्ञान और श्याम दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो ही हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे राम इज ग्रेटर, ठीक है जी। कंडीशन समझ में आई? अब हमने यहाँ पे लिखा क्या? श्याम। अब दूसरा बंदा कौन है हमारे पास? श्याम। श्याम जो है वो बड़ा है राम से। एंड इसके बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा बता रहा हूं। मैंने बोला श्याम जो बड़ा है वो किससे? ज्ञान से। तो हमने क्या बोला? हमने बोला तो भाई आपका कौन बड़ा होगा? श्याम इज ग्रेट, ठीक है जी। ठीक है। अब लॉजिकली अगर आप देखो तो कौन बड़ा होना चाहिए? अगर राम बड़ा नहीं है, श्याम बड़ा नहीं है, तो लास्ट में कौन बड़ा हो जाएगा? ज्ञान। ज्ञान, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ज्ञान इज ग्रेटर, ब्रैकेट क्लोज, रन करते हैं। ओ नेम एरर, मैंने यहाँ पे राम बड़ा लिख दिया है। मैं यहाँ पे राम को छोटा कर देता हूँ बस। तो कौन बड़ा आया? श्याम, क्योंकि श्याम की एज कितनी है? 56। 56। और हम राम की एज कर देते 45, श्याम की एज कर देते हैं यहाँ पे 34। अब कौन बड़ा होगा? राम बड़ा होगा। कौन सा वाला पार्ट चलेगा? ये वाला ना, चेंज करता हूँ। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिलेशनशिप और लॉजिकल ऑपरेटर का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जब भी आप देखोगे तो इस कॉम्बिनेशन में आप उसे काम करते हुए देखोगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट इतने पार्ट में? कोई डाउट नहीं है? चलो जी। ये इसमें जो बेसिक ऑपरेटर्स जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये ऑपरेटर्स पाइथन हर किसी प्रोग्रामिंग हर ऑपरेशन टूल्स में आपको मिल जाएंगे,
ठीक है, लेकिन अब जो बताने वाला हूं वो हर टूल में नहीं मिलेंगे। तो पहला ऑपरेटर है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होता है इज, और एक और ऑपरेशन होता है इसके अंदर, क्या, एक और होता है इज नॉट। इट्स ऑलवेज वर्क ऑन लोकेशन। ठीक है, लोकेशन बोलो, यू कैन से दैट एड्रेस बोलो, और यू कैन से दैट आईडी। तो वैसे पाइथन में हमारे पास वेरिएबल की क्या होती है, आईडी होती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं किस पे, कि हमने एक एक्स करके एक वेरिएबल दिया, ठीक है जी, और मैंने एक लिस्ट दे दी। समझना, सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट पे बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपली समझना इसको। तो एक्स के अंदर ये डेटा है हमारे पास, है ना। मैंने y नाम का एक वेरिएबल दिया और मैंने ये फिर डेटा दे दी। अब मैंने आपसे एक स्टेटमेंट पूछा इंग्लिश में, सिंपली x इज y, तो आपका क्या कहना है इस पर, क्या x y है? यस। यस। डेटा के बेसिस पे नहीं देखना, लोकेशन के बेसिस पे देखना है। नहीं। नहीं है, क्योंकि x एक अलग लोकेशन है और y एक यार अलग अलग लोकेशन। लोकेशन है। आप रन करोगे तो आउटपुट कितना देगा, ये फॉल्स देगा। अब मुझे इसको हैंस प्रूव्ड करना है कि भैया ये दोनों सेनो, दोनों जो है वो अलग अलग लोकेशन है। मैंने आईडी ऑफ एक्स लिखा, ठीक है, इधर हम प्रिंट करते हैं आईडी ऑफ वाई लिखते हैं। नीचे देखो नंबर्स आ रहे हैं, ये आईडीज होती है, मतलब वो वेरिएबल का जो आईडी रिप्रेजेंट करता है। आप अदर प्रोग्रामिंग में जाओगे तो आपको एड्रेसेस मिलेंगे, इसमें हम आईडी यूज करते हैं। ओके, इसमें एड्रेसेस असाइन नहीं होते कभी भी। तो इन दोनों की आईडी क्या है, अलग अलग है ना। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, इसमें ये स्टेटमेंट सही होगा। कौन सा, हम लिखेंगे क्या, x इज नॉट वाई। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू। अब मुझे इसको सही करना है तो क्या लिखूंगा मैं, अब देखना, अब मैंने लिखा z इक्वल टू x। अब मैंने x को एज इट इज असाइन कर दिया, किसको, z को। जेड अब को। मैं आपसे यही स्टेटमेंट यहां पे चेक करवाऊंगा। ये समझते हो स्लैश एन का मतलब क्या होता है? हाँ सर, फिर उस हाँ, उसी प्रीव्यू पे आ जाता है सर। नेक्स्ट लाइन बोलते हैं हम इसको, अच्छा हाँ, या आप इसको लाइन ब्रेक भी बोल सकते हो, कि आपने लाइन ब्रेक कर दिया, एंटर मारते हैं ना हम लोग, हाँ वो वाला काम करता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा है, z इज इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं अब ये स्टेटमेंट लिखूंगा x इज z, या मैंने लिखा z जो है वो क्या है, x है, इज इट ट्रू? यस। असाइनमेंट करा है इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। ओ गलत स्लैश लगा दिया, मेरे को ये लगाना था, अच्छा। मैंने वो डिवाइड वाला लगा दिया गलती से। ये देखो गैप बन गया, ज्यादा गैप हो गया, 2 हटा देते हैं। तो ये बस मेंटेन करने का तरीका होता है, मतलब जैसे आप पढ़ा रहे होते हैं ना हम लोग, तो वी आर यूजिंग दीज थिंग्स, तो आपको थोड़ा सा इजी रहता है। अब आप देखोगे जब मैंने इसको असाइनमेंट दे दी इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या कर गया, इसको ट्रू बोल दिया, और हमने z और x की वैल्यू दोनों चेक करी तो दोनों सिमिलर आ रही है। क्लियर? यस। कोई डाउट नहीं। नहीं है? चलो जी, एक और चीज, एक और मेंबर है, दिस वन इज द लास्ट मेंबर, मतलब लास्ट ऑपरेटर। पाइथन में ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके जी, द मेंबरशिप ऑपरेटर इज व्हाट, इन और नॉट इन, दो पोर्शन होते हैं इसके, इन और नॉट। अब आप समझो x इज इक्वल टू, मैंने डेटा दे दिया इधर,
ओके जी। अब मैंने यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिया, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो किस पे काम करता है? लोकेशन। एड्रेस और लोकेशन पे। अब मेंबरशिप ऑपरेटर किस पे काम करेगा? वो काम करेगा इसके डेटा मेंबर्स के अंदर, इसमें। ठीक है। अब आपने अगर लिखा 5 in x, मतलब 5 जो है वो x के अंदर है, इज इट ट्रू? यस यस है ना, 5 x के अंदर। मैंने देखो रिजल्ट आ गया ट्रू। यस। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मैंने लिखा 66 in x, इसका आउटपुट कितना आएगा? फॉल्स। क्यों? नहीं है। नहीं है ना। ठीक है। आप जो मर्जी हो वो ऑपरेटर चेक कर सकते हो, किसके थ्रू? मेंबरशिप ऑपरेटर्स के थ्रू। ओके जी। अब जैसे हम लोग करते हैं ना इफ, अभी एक छोटा सा प्रोग्राम में आपको, इफ 5 in x, तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट बना दिया प्रिंट रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है जी। और मैं यहाँ पर i इक्वल टू 5 दे रहा हूँ, और इसको मिल गया i जो है वो x के अंदर है। ठीक है। और x की वैल्यू भी हम यहाँ से कॉपी करके नीचे डाल देते हैं, तो थोड़ा सा एक हमारा छोटा सा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा हमारे लिए। ओके। और हमने बोला एल्स, अगर नहीं है तो आप उसमें क्या लिख दो? फॉल्स। चाहे तो आप कुछ भी मैटर लिख सकते हो। 5 है, मैंने लिख दिया डबल कोट के अंदर 5 नहीं है। क्या प्रिंट होना चाहिए? 5 है। अब आप वैल्यू चेंज कर दो इसके अंदर, हमने वैल्यू एंटर कर दी कौन सी? 78, तो क्या आएगा? नहीं है। नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा और रिप्रेजेंटेशन वैसा का वैसा कर देता हूं मैं, आई डबल कोट्स, क्योंकि नंबर चेंज करना पड़ता है ना मुझे बार बार नीचे प्रिंट में, तो ऑटोमेटिकली 78 नहीं है। नहीं है। आप इसमें डाल दो 34 है। ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग कि हम इस तरीके से इनको मेंटेन कर सकते हैं। ओके। कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है पूरे उसमें? नहीं अभी तो नहीं है। ग्रेट। एक बार प्रैक्टिस इसको सर। तो बस आप बना के देख लेना, बस उससे आपका काम चल जाएगा।